बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। अजीश नायर का उपन्यास फकीरा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पिछले अंक में हमने जाना कि शिवन और कुसुम मुस्कान की शादी को रोकना चाहते थे क्योंकि मुस्कान अभी पढ़ना चाहती थी और फिलहाल शादी नहीं करना चाहती थी। इसके लिए आदर्श को लेकर वो उसके घर जाने वाले थे। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। आदर्श बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा था। एक सफल वकील बनने की राह में था मेरा दोस्त। इतना आसान नहीं है, उसके पिताजी उसे मजबूर कर रहे हैं। कुसुम ने कहा, ये सब बेकार बात है, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। इंसान अपनी कमजोरी को ही मजबूरी बना लेता है। आदर्श ने बड़ी निर्दयता से बात कही। क्या मतलब तेरा? मैंने कठोरता से पूछा। देख, अगर उसे शादी नहीं करनी है तो दुनिया में कोई माई का लाल उसकी शादी नहीं करा सकता, ठीक है? आदर्श की आंखों में गुस्सा था। तू मेरे साथ चल रहा है या नहीं? मैंने सीधे मुद्दे पर आकर पूछा। कहाँ? मुस्कान के घर चलना है, इसलिए मैंने तुझे बुलाया है। मैंने कहा, पर क्या करने भाई? आदर्श ने पूछा। उसके पापा को समझाते हैं। मैंने कहा, अजीब ड्रामा है भाई, इसमें समझाने का क्या है? आदर्श ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में एक व्यंग्य था। तू चलेगा या नहीं? मैं खड़ा हो गया। आदर्श ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। वो शांत बैठा रहा। मैं बैठ गया। अच्छा ठीक है, चल, तेरे इस पागलपन में साथ देता हूँ। तेरा दोस्त हूँ, तेरा दिल नहीं दुखा सकता, पर मैं कुछ बोलने वाला नहीं, ठीक है ना? आदर्श ने मुस्कुराते हुए बोला। अरे चलना भाई पहले, मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा। हम मुस्कान के घर पहुंचे। हमेशा की तरह इस बार भी बड़ी विनम्रता से हमारा स्वागत किया गया। मुस्कान हमें उसके कमरे में लेकर गई। वो उदास लग रही थी, उसका चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने पिता का विरोध किया और उसे मारा गया। तभी मुस्कान की छोटी बहन वहाँ गई। बेटा, मुस्कान दीदी को क्या हुआ? मैंने पूछा उसकी छोटी बहन से। पापा ने दीदी को मारा, उसने उत्तर दिया। उसके उत्तर से मेरी रूह कांप गई। मुस्कान फूट फूट कर रोने लगी। भैया, हम अभी शादी नहीं करना चाहते, भैया मुझे बचा लो, वो रोते हुए बोली। तभी उसके पापा आ गए। मैंने सीधे उसके पापा से पूछा, अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैंने निडरता से पूछा। तो क्या करूं? घर में बैठा दूं? उम्र ज़्यादा हो गई तो रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। अंकल, वो पढ़ना चाहती है, जीवन में कुछ करना चाहती है, उसे मौका दीजिए प्लीज़, मैंने रिक्वेस्ट की। बहुत मौका दे दिया है, इतना अच्छा रिश्ता आया है, लड़का सरकारी नौकरी करता है, खुश रहेगी। आपको कैसे पता कि वो खुश रहेगी? अंकल, मुस्कान को मौका दीजिए, वो पढ़ाई में अच्छी है, वो खुद नौकरी करेगी, फिर आपको भी गर्व होगा, मैंने समझाते हुए कहा। हमारे यहाँ लड़कियां नौकरी नहीं करती हैं, सीधे शादी करती हैं और परिवार संभालती हैं, उसके पिता ने कहा। ये क्या बात हुई अंकल? वो पढ़ना चाहती है, कुसुम ने कहा। देख रहा हूं ना तेरी पढ़ाई, हमेशा इस शिवन के साथ घूमती रहती है, तुझे क्या लगता है हमें नहीं पता? मुस्कान के पापा ने ताना मारते हुए कहा। अब तक आदर्श चुप था, अब उससे भी नहीं रहा गया। इनकी मर्जी, ये लोग साथ घूमे या जो भी करें, आप कौन होते हैं? आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है, आदर्श ने टेढ़े तरीके से कहा। अच्छा, तो तुम लोगों का क्या अधिकार है यहाँ आकर हमारे पारिवारिक विषय में बोलने का? चलो निकलो यहाँ से, बड़ी कठोरता से उन्होंने कहा। आपकी बेटी की शादी आप उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करा सकते, ये गैर कानूनी है, आदर्श ने कहा। मर्जी के खिलाफ? पूछो उससे, उसके पिताजी ने कहा। मुस्कान को बुलाया गया सामने। वो डरी डरी सी लग रही थी। शादी करना है या नहीं? मुस्कान के पापा ने मुस्कान से पूछा। वो चुप थी। ऐसा लग रहा था कि मात्र शरीर हमारे सामने खड़ा था। बोलो मुस्कान, कुसुम ने कहा। अब वो भी शांत थी। उसकी माँ दूर खड़ी रो रही थी। उसकी छोटी बहन कुछ घबराई सी लग रही थी। देखो मुस्कान, तुम्हें कोई जबरदस्ती शादी के मंडप में नहीं बैठा सकता, तुम्हें पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता, हम सब तुम्हारे साथ हैं, आदर्श ने हौसला देते हुए कहा। पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मुस्कान ने कहा। थोड़ी देर पहले रोने वाली मुस्कान अब शादी के लिए तैयार थी। वो बेचारी लड़ नहीं पाई। माता पिता की खुशी के लिए उसने खुद को समर्पित कर दिया। जो सपने उसने देखे थे न्यौछावर कर दिया। चलो अब निकलो यहाँ से, बहुत हो गया ड्रामा, मुस्कान के पिता ने कहा। अब हमारे पास कहने को शब्द नहीं थे। हम चुपचाप सिर झुकाकर वापस आ गए। हमें दुख था कि हम मुस्कान की सहायता नहीं कर पाए। हम तीनों घर पहुंच गए थे और चुपचाप बैठ गए। मैं मुस्कान की मदद नहीं कर पाया, मैंने कहा। ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, आदर्श ने कहा। आदर्श ठीक कह रहे हैं, कुसुम ने कहा। अगर वो शादी नहीं करने पर अड़ जाती तो मैं कुछ कर सकता था, पर उसने तो हथियार ही डाल दिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आदर्श ने कहा। पता नहीं कितनी लड़कियों को इस तरह समझौता करना पड़ता होगा, कुसुम ने कहा। समझौता? ये समझौता नहीं, मूर्खता है। मूर्खता को समझौता का नाम देना भी एक मूर्खता है,
आदर्श ने कुसुम की बात को काटा। क्या मतलब? कुसुम ने पूछा। मतलब यही कि ये समझौता नहीं है, इसे मूर्खता कहते हैं। कानून बनाए गए हैं महिलाओं के लिए ताकि महिलाएं अपनी रक्षा कर सकें, लेकिन कानून को अस्त्र की तरह प्रयोग करने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है, और वही हिम्मत मुस्कान जैसी बहुत सारी लड़कियां नहीं दिखाती। जिसने हिम्मत दिखाई उसने जीत का झंडा फहराया। अपने पिता के खिलाफ कैसे जा सकती है वो? कुसुम ने कहा। ठीक है, फिर इसे समझौता भी ना कहा जाए तो अच्छा है, आदर्श ने उत्तर दिया। कहना बहुत आसान है आदर्श, कुसुम ने कहा। करना भी आसान है। अधिकार की लड़ाई में इमोशन की कोई जगह नहीं होती। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दें, क्या तुम भी शिवन को छोड़ दोगी? आदर्श ने बड़ा मुश्किल प्रश्न पूछ लिया। कुसुम चुप हो गई। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं कुसुम की तरफ देख रहा था, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वो निरुत्तर थी। आदर्श, तुमसे बात करना बेकार है। बहुत देर हो गई, मैं जाती हूँ। कुसुम बिना उत्तर दिए चली गई। पहली बार था जब उसने इस विषय पर कोई उत्तर नहीं दिया। शायद प्रश्न ही न कठिन था। पूरे वकील बन चुके हो आदर्श साहब। कुसुम ने भी हार मान ली। मैंने कहा। हार नहीं मानी, प्रश्न के जवाब देने से किनारा कर लिया, आदर्श ने कहा। क्या मतलब? मैंने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं, वक्त आने पर समझ में आएगा। मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं, आदर्श ने इतना कहा और चला गया। समझ नहीं आ रहा था कि आदर्श कहना क्या चाहता था। उसका इस तरह से चले जाना कुछ समझ नहीं आया। और कुसुम ने उत्तर क्यों नहीं दिया? वो निरुत्तर क्यों थी? क्या उसके लिए भी मुझे और अपने परिवार में किसी एक को चुनना कठिन है? दिमाग में बहुत सारे प्रश्न घूम रहे थे। सर भी दर्द से फटा जा रहा था। अम्मा, थोड़ी कॉफी पिला दो, मैंने अम्मा से कहा। 3 साल बीत गए। मुस्कान की शादी उसके पिताजी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध करवा दी थी। अब उसका एक बेटा भी है। मैं एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास कर चुका था और उसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहा था। सुबह स्कूल में व्यस्त रहता और शाम को ट्यूशन पढ़ाता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिंदगी शानदार कट रही थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी। स्कूल से जितना कमाता था उससे 2 गुना तो मैं ट्यूशन पढ़ाकर कमा लेता था। बोला जाए तो जिंदगी की गाड़ी पटरी पर एकदम सही दौड़ रही थी। आदर्श वकालत की पढ़ाई खत्म करके अपने काम में व्यस्त था। उसने काजल से शादी भी कर ली थी। शादी के बाद उसमें बड़ा परिवर्तन हुआ। वो कामकाज में बहुत ज्यादा ही व्यस्त रहता था। अब हम कभी कभी मिलते थे। अब वो नामी वकील बन चुका था। केस लड़ने के लिए भरपूर पैसे लेता था, पर गरीबों से कम पैसे और कभी कभी तो बिना पैसे लिए भी केस लड़ लेता था। वो अपने क्षेत्र में एकदम सही काम कर रहा था। कुसुम और मैं अब भी रोज मिलते थे। हम शादी करना चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे कि घर वाले मान जाएं। मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर कुसुम के माता पिता जो गांव में रहते थे, उन्हें हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। उनका कहना यही था कि हमारी जाति अलग है। सोचकर बड़ा दुख होता है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम सब इन चौसलों से अब तक नहीं निकल पाए। कुसुम के दादा और दादी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो मेरे कायल थे, उन्हें मैं पसंद था। मेरी एक बार उनसे बात भी हुई थी इस विषय में। उन्होंने अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा दी थी, पर फाइनल डिसीजन कुसुम के माता पिता को ही लेना था। पिता भी समझ जाते, लेकिन उसकी माँ जैसे हिटलर की नानी हो। ऐसा लगता था कि उनका जन्म प्रेम संबंधों को तोड़ने के लिए ही हुआ है। वो मेरा नाम तक नहीं सुनना चाहती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि इस धरती पर अगर कोई मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है तो वो है कुसुम की माताजी। बेटी जितनी नरम और कोमल हृदय की थी, माताजी ठीक उसके विपरीत। अब मुझे यकीन हो चुका था कि राक्षस के घर में भगवान भी जन्म लेता है। कभी कभी तो कुसुम के पिता पर तरस आता था। पता नहीं उस इंसान ने कैसे अपने इतने साल इस स्त्री के साथ बिता दिए। कुसुम हमेशा कहती, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। वो चुपचाप मम्मी की बातों को सुनते हैं, पर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि बोलकर कोई फायदा नहीं है। क्या कुसुम की माँ शिवन और कुसुम के रिश्ते में रोड़ा बनेंगे? जानेंगे अगले अंक में। नमस्कार।